हेलो फ्रेंड्स, फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अलंकार के भेद लिए। अलंकार वह होते हैं जहाँ जो हमारे काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग होता है, अलंकारों का प्रयोग होता है, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार साहित्य में उपयोग में आते हैं। अब ये जो अलंकार है उनके दो प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार हम 12th की पाठ्य पुस्तक में है। आज हम सिर्फ शब्दालंकार की बात करें। शब्दालंकार में फिर 4 भेद ज्यादा आवश्यक है। जैसे अनुप्रास अलंकार पहला भेद, जिसके और 5 भेद हमने पिछली वीडियो में देखे थे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, और आज की वीडियो में हम अनुप्रास के बाद आने वाला यमक अलंकार उसके बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे ध्यान से समझिएगा। आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यमक अलंकार, शब्दालंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। पहले तो शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि उसका हर बार अर्थ, जितनी बार भी उसका प्रयोग होता है, उसका हर बार अर्थ भिन्न होता है। फिर अर्थ भिन्न होता है, लेकिन उसका जो प्रसंग है वो एक ही, यानी एक ही प्रसंग में 2 बार शब्द आता है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। अब चौथी जो महत्वपूर्ण बात बताई कि अधिकतर वह अगल बगल होता है। जरूरी नहीं कि वो हर वक्त अगल बगल हो, लेकिन अधिकतर वो अगल बगल होता है। तो यही यमक अलंकार हम देख रहे हैं। अब ये जो यमक अलंकार की बातें हमने आपको बताई है, जैसे शब्दों का 2 बार होना, हर बार उसका अर्थ भिन्न होना, लेकिन एक ही प्रसंग में उसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके कुछ उदाहरणों के साथ हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फिल्म का गाना जो है उसका उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे गाने जो है आपको याद रहते हैं और वो इसीलिए ज्यादातर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अब आप देखोगे कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे जान शब्द को हम देखते हैं कि दोनों बार प्रयोग किया, दोनों पंक्तियों में है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, जान, और फिर दूसरे में वो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है। अब जान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि दोनों में जान शब्द का अर्थ भिन्न है। पहला जान जो है वहां पर जान का अर्थ होता है जिंदगी। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, किसी की जिंदगी इस तरह से जाते हुए लुटते हुए आपने देखी है। लेकिन मुझे देखिए, देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है, यहाँ फिर जान का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, लेकिन प्रसंग एक ही है। एक ही वक्त वो नायक अपनी नायिका के लिए कह रहा है मेरी जान जा रही है, यानी ये जान दूसरी पंक्ति में आया है, वो है उस नायिका के बारे में लिखा हुआ शब्द। यानी पहली जान में जिंदगी की बात कर रहे हैं जो नायक है, वो हीरो जो है,
और दूसरी में वो कह रहा है कि वो मुझसे रूठकर मेरी जान, यहाँ जान शब्द माने क्या है, नायिका है। फिर दूसरा काव्य फिल्म का ही गाना बता रही हूँ, सजना है मुझे सजना के लिए, ये आसान है, याद रखने के लिए भी आसान है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है लेकिन प्रसंग एक ही है। एक प्रसंग में नायिका कह रही है सजना है मुझे, सजना यानी संवारना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपने आप को संवारना है, पहला। और दूसरा सजना, सजना माने प्रियतम, मेरे प्रियतम के लिए मुझे संवरना है। सजना शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार अर्थ अलग है। सजना माने संवारना और सजना माने प्रियतम। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। देखो आपको जैसे जैसे हम उदाहरण लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौरात नर उही खाए बौराय। अब कनक शब्द का 2 बार प्रयोग, जैसे मैंने कहा था कि किसी किसी जगह पर वो शब्द अगल बगल भी आते हैं तो वो यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द 2 बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है, प्रसंग एक होता है। यही चीजें आपको याद रखनी है यमक अलंकार के लिए। कनक कनक तय 100 गुने, कनक शब्द के 2 अर्थ है। कनक माने सोना भी है और कनक माने धतुरा भी है। धतुरा जो मादकता निर्माण करता है, अर्थात मादकता माने क्या है, नशा का निर्माण करता है। धतुरे से नशा बढ़ते हैं। धतुरा ये एक वनस्पति। कनक कनक तय 100 गुने मादकता अधिकार, दोनों में सोना हो तो भी उसमें मादकता है, धतुरा है तो भी उसमें मादकता है। कभी होता क्या है, सोने की सुंदरता के कारण मनुष्य उससे मोहित हो जाता है, तो कभी धतूरे की नशा के कारण भी नर यानी मनुष्य बौरा जाता है। दोनों से बौराना निश्चित है, सोना हो तो भी धतुरा हो तो भी, दोनों से मारते हैं, एक की सुंदरता तो दूसरे की मादकता या उसका नशा। तो शब्द कनक धतुरे के लिए भी है, कनक सोने के लिए भी है। शब्द एक, 2 बार प्रयोग, दोनों के अर्थ भिन्न है, प्रसंग एक ही है। चौथा और भी आसान है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा, यहाँ पहला घटा जो है वो बादल के लिए है, घटा माने बादल। काली घटा यानी बादलों के बारे में चर्चा की गई है। घमंड घटा, घटना यानी कम होना, घमंड उतर चुका है, यानी घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली घटा जो है काली घटा, वो घटा यानी बादल है, तो दूसरी घटा माने घमंड के घटने की बात कही गई है, अर्थात घटना यानी कम हो जाना। यानी घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ भिन्न है। 5वां उदाहरण ले रही हूँ। 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। अब देखो 3 बेर जो इस तरह के शब्द है, मैंने आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उसे कलर में बनाया गया है। 3 बेर खाती है, 3 बेर 2 बार उसका प्रयोग हुआ है। 3 बेर खाती है, ये बेर यानी समय और बेर माने फल, यानी वो जो स्त्री है 3 बेर खाती है, वो 3 बार खाती है, दिन में 3 बार खाती है। क्या खाती है, वे 3 बेर खाती है, तीनों बार वो 3-3 बेर खाती है। यानी पहली बेर यानी समय की बात कही गई है और दूसरी बेर में बेर उस फल की बात कही गई है। शब्द वही, अर्थ भिन्न, प्रसंगिक। 6वां उदाहरण है जो बहुत बार आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पर बारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ऐसा ये उदाहरण है। तो पर यानी तो पर बारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, राधिके से बात कही जा रही है कि हे राधा तुम बहुत सुंदर हो, तुम पर उर्वशी
का सौंदर्य निछावर कर दो। अब उर्वशी शब्द 2 बार आया है। उर्वशी, उर माने हृदय, बसी यानी स्थित, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई, और उर्वशी दूसरी बार भी आया है। दूसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, जो अप्सरा है स्वर्ग में स्थित। ऐसे कहा जाता है कि सबसे सुंदर अप्सरा है स्वर्ग में, वो है उर्वशी। अब देखो, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान, यानी राधिका से कहा जा रहा है कि बारो यानी तुम पर निछावर कर देता हूँ, किसे? तो उर्वशी को, यानी जो अप्सरा है उसे। हे सुनो राधिके सुजान, हे चतुर राधिके तुम सुनो, क्या? तू मोहन के उर्वशी, तू तो साक्षात मोहन के यानी कृष्ण के उर में स्थित हो, तुम्हें तो साक्षात कृष्ण के हृदय में स्थान मिला है, तुम उसके उर में बसी हो, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई हो। हवई उर्वशी समान, जैसे स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी है, वैसे तू तो साक्षात कृष्ण के हृदय में स्थित हो, इसलिए तुम्हें तो वो जगह मिली है कि तुम पर ऐसे लाखों उर्वशी निछावर कर सको। अर्थात उर्वशी शब्द का 2 बार प्रयोग आया है। पहला उर्वशी यानी हृदय में स्थित, दूसरा उर्वशी माने उर्वशी अप्सरा के लिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था यमक अलंकार, याद रखने जैसी बातें कि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है, 2 बार होता है, जिसे अधिक बार हो सकता है, और ये जो 2 बार होता है उस वक्त जब ये 2 बार होता है तो उस वक्त उस शब्द का अर्थ, एक ही शब्द उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन प्रसंग जब उसका प्रयोग किया गया है तो वो प्रसंग एक ही होता है। हमने अब तक देखा है कि हर उदाहरण में आपको समझ में आया होगा कि यमक अलंकार किस तरह से होता है। शब्द 2 से अधिक बार, अर्थ भिन्न और प्रसंग एक हो। दूसरा उदाहरण, दूसरा अलंकार हम देखते हैं शब्दालंकार का। पहले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के लिए देखा था। अब मैंने ये 2 अलग वीडियो इसलिए बनाए गए क्योंकि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का पहला भेद है, और दूसरा यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है, और चौथा वक्रोक्ति अलंकार है। लेकिन अनुप्रास के जो 5 भेद है तो इसमें ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अनुप्रास को अलग करके बताया। जबकि आपको 11th-12th की पढ़ाई के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए आपको सिर्फ ये 4 करने हैं, अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। लेकिन अनुप्रास के भेद मैंने आपको वो अच्छे से समझ में आए, या फिर आगे चलकर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अलंकार तो आते ही, अगर साहित्य का कोई पेपर हो उसमें तो इसलिए आपको थोड़ी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसके भेद पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने वो आपको बताया था। यमक अलंकार भी आपको याद रहा होगा कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन उसका प्रसंग जो होता है वो एक होता है। अब हम वैसे ही श्लेष अलंकार, आगे चलकर शब्दालंकार का तीसरा भेद पढ़ रहे हैं। अब श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका, जो चिपक कर आता है, चिपका हुआ, जहां एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार आता है, जैसे हमने देखा यमक में 2 बार आया था या 2 से अधिक बार, वैसे यहाँ पर शब्द एक ही बार आता है, उस पर एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द का एक बार आना, जैसे यमक के लिए हमने देखा था 2 या 2 से अधिक बार। श्लेष की ये डिफरेंसेस है, थोड़ा सा फर्क है श्लेष और यमक में, वो आपको याद रखना है। यमक में 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है, श्लेष में वो सिर्फ एक बार आता है, लेकिन एक बार उसका प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ जैसे यमक में भिन्न होते हैं, वैसे यहाँ पर भी उसके अर्थ भिन्न होते हैं, और यहाँ पर प्रसंग भी भिन्न होते हैं, वहां प्रसंग एक ही है। ये थोड़ा सा फर्क है शब्द यमक और श्लेष में। उदाहरण सहित देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिल्म का ही गाना ले रही हूँ, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। अब लाल छड़ी यानी लाल रंग की छड़ी, जिसे मैदान में रखा गया है। लठ कहो, छड़ी कहो, लाठी नहीं कहेंगे हम, इस डंडी कहेंगे या छड़ी कहेंगे। तो वो मैदान में रखी हुई है, एक शब्द का एक अर्थ। क्या खूब लड़ी, वो खूब लड़ी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये गाना है फिल्म का। अब ये लाल छड़ी मैदान खड़ी, जब वो नायक अपनी नायिका के लिए कह रहा है
अब लाल छड़ी यानी वो छड़ी है जो मैदान में रखी हुई है, और दूसरी लाल छड़ी मने नायिका है, वो फिल्म की हीरोइन है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और उसे वो कह रहा है लाल छड़ी। यानी शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, अर्थ भिन्न भिन्न है, अर्थात दोनों अर्थ उसमें से निकलते हैं, प्रसंग भिन्न है। और दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब रहीमन ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, रहीम जी का लिखा हुआ दुआ है, जहां पर पानी शब्द आप देखोगे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब ये जो दूसरी पंक्ति है उसके बारे में हम देखेंगे, पानी, क्योंकि वो पानी शब्द एक ही बार आया है। पहली पंक्ति मैंने आप दोहा है इसलिए दी है, दूसरी पंक्ति उसका उदाहरण है। पानी गए न उबरे, पानी, पानी एक शब्द प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ हर बार प्रसंग के अनुसार बदलता है, ये श्लेष की खासियत है। पानी गए न उबरे, अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर उबरना मुश्किल हो जाता है। क्या? मोती मानस चून। अब पानी ये शब्द का प्रयोग मोती के लिए अलग से किया गया है, मानस के लिए अलग से होता है, चून के लिए अलग से होता है। प्रसंगवश उस पानी शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है, वहां श्लेष होता है। अब आप कहोगे कि किस तरह से? पानी जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग है। अगर वो मोती के लिए प्रयोग करते हैं तो पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है मनुष्य के लिए इज्जत, और चून, चून माने मोती मानस चून, चून माने आटा। अब आटे के लिए कहा जाए तो वो पानी माने जल है। अब देखो, पानी शब्द है उसका अर्थ अलग है और प्रसंगवश उसका अर्थ बदलता है। पानी गए न उबरे, अगर पानी नहीं रहेगा तो मोती नहीं, मोती में वो पानी नहीं रहेगा तो कोई अर्थ नहीं, यानी मोती में अगर चमक नहीं होगी तो उसका कोई महत्व नहीं है, उस मोती का मूल्य शून्य हो जाएगा अगर उसमें वो चमक नहीं है। तो पानी शब्द मोती के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अर्थ होता है चमक। शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है प्रसंगवश। मानस, मनुष्य के लिए पानी माने इज्जत है। अगर किसी व्यक्ति में इज्जत ही नहीं रही, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उसका जीना मुश्किल है, अर्थ वो फिर नहीं उबर सकता है, अपने आप को उबार नहीं सकता है। यानी पानी मानस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां वह है इज्जत। चून माने आटा, आटा घूलना हो तो भी पानी की आवश्यकता है, यहाँ जल के लिए प्रयोग किया गया है और पानी का। यानी पानी शब्द एक है, अर्थ अनेक है, प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदलता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। पानी यानी चमक है मोती के लिए, पानी यानी इज्जत है मनुष्य के लिए, मानस के लिए, पानी माने जल है चून यानी आटे के लिए। फिर वही बात, शब्द एक होता है और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं तो वहां होता है श्लेष अलंकार। मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन का अर्थ होता है मांगने वाला, यानी भीख मांगने वाला, याचक कह सकते हैं। देखिए, उसे देखकर, याचक को देखकर, पट देत बार बार, पट शब्द, शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। पट देत बार बार, पट माने दरवाजा भी होता है, पट माने वस्त्र भी होता है। अब यहाँ कोई स्त्री है, वह स्त्री किसी याचक को देखकर पट माने दरवाजा बार बार बंद कर देती है। फिर कोई स्त्री वही याचक को देखकर पट बार बार देती है, देत बार बार, यानी उसे जब भी कोई याचक कुछ मांगने के लिए आता है तो वो उसे हमेशा वस्त्र ही देती है, दान करती है। अर्थात पट शब्द का प्रयोग हम देखते हैं, शब्द एक ही है लेकिन प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ लाल माने बेटा और लाल माने लाल रंग का रत्न। अब एक स्त्री अपने पति से कह रही है, प्रियतम बतला दो कि तुम मेरे लिए लाल मेरा कहाँ है, तुम मेरे लिए जो लाल लेने गए थे, लाल रत्न लाने वाले थे, तुम आए हो तो मुझे आते वक्त लाल रत्न लेकर आने वाले थे। स्त्रियों को जेवरात बहुत पसंद होते हैं, हीरे जवाहरात पसंद होते हैं, तो उसने अपने पति से मांग की होगी किसी लाल रंग के
रत्न के बारे में। लाल माने रत्न, लाल माने बेटा, शब्द एक, अर्थ दोनों भिन्न है। अब वो अपने पति से कह रहे कि बतला दो लाल मेरा कहाँ है, हे प्रियतम बतला दो कि मेरा वो लाल रंग का रत्न कहाँ है। और दूसरा अर्थ हम कहेंगे कि हे प्रियतम बतला दो मेरा पुत्र कहाँ है। वो अपने पति से प्रश्न कर रही है। लाल एक ही शब्द दो बार, उसके दोनों बार अर्थ भिन्न है। जो रहीम गति दीप की, दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियार करे बढ़ो अंधेरो होए। अब रहीम जी का फिर से दोहा ले रही हूं मैं, जहां पर दीप की अवस्था की बात की है। तो हमारे किसी के परिवार में अगर पूत पूत यानी बेटा, कभी अच्छा भी होता है, सपूत भी होता है, तो कभी कभी कपूत भी होता है। और गलत अर्थात गलत बर्ताव करने लगता है। कपूत यानी कुपुत्र, जो खराब बेटा हो, जो गलत रास्ते पर जाने वाला बेटा हो। बारे उजियारी करे, अब रहीम जी कह रहे बारे, बारे और बढ़ो दो शब्द आए हैं यहाँ पर, दोनों अलग 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 है, इसलिए दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जबकि एक शब्द बारे एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ दो है, बढ़ो भी एक बार आया है लेकिन उसका अर्थ दो है। यहाँ दो उदाहरण साथ में ले रहे हैं। बारे यानी, बारे का अर्थ होता है उजाला, जलना, और बारे माने बचपन भी होता है। बढ़ो यानी बुझना भी होता है, और बढ़ो माने बड़ा होना भी होता है। तो रहीम जी कहते हैं कि दीप की अवस्था जो है, गति यानी अवस्था है, ठीक वैसे ही कुल कपूत, अगर किसी घर में कपूत है तो उसकी अवस्था भी कुछ वैसे ही होती है। कैसे? बारे उजियारे करे, दीप जलता है तो उजियारा करता है, प्रकाश फैलाता है। बारे माने जलना, दीप जलता है तो उजियारा करता है, प्रकाशित करता है। बारे माने बचपन, जब बचपन में उसे देखते हैं माँ बाप तो बहुत सारे सपने देखते हैं कि आगे चलकर अपना नाम कमाएगा, हमारा नाम उजियार करेगा, प्रकाशित करेगा। बढ़ो अंधेरो होए, लेकिन कपूत तो वैसा नहीं करता है। कपूत जैसा जैसा बड़ा हो जाता है वो गलत रास्तों पर बढ़ जाता है, इसीलिए तो कपूत कहलाता है। तो वो हमें उजियारे की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो गलत रास्तों में भटक चुका है, तो उसके कारण कुल को नुकसान ही पहुंचता है। तो जैसे दीप जलता है तो वो प्रकाश फैलाता है, लेकिन जब वो दीप बुझता है, बढ़ो यानी बुझना, तो अंधेरा फैल जाता है। ठीक वैसे ही कोई बेटा अगर गलत रास्तों में भटक जाता है तो हम उसे सपूत नहीं कहते। बचपन में तो सारे सपूत ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसमें अगर गलत रास्तों पर भटकने लगा तो वह सपूत कपूत बनते देर नहीं लगती है। तो ये कपूत भी दीप की तरह ही हो जाता है। बढ़ो अंधेरो हो, बढ़ो का अर्थ बुझना भी होता है, दीप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वहां बुझना है। लेकिन यहाँ बढ़ो कपूत के लिए कहा है, बढ़ो यानी बढ़ना भी है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो वो कपूत के कारण कुल में अंधेरा छा जाता है। यानी बारे शब्द का प्रयोग हुआ है। बारे एक ही शब्द दो बार, दो अर्थ निकले हैं, जलना भी है और दूसरा अर्थ बचपन भी है। बढ़ो में बुझना भी है और दूसरा अर्थ बड़ा होना भी है। विश्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर हमने उदाहरण देखे कि किस तरह से एक ही शब्द की, एक ही शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों जब उसका जो प्रयोग होता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसके अर्थ भिन्न होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यमक में दो बार शब्द का प्रयोग होता है, दोनों बार अर्थ भिन्न होता है। श्लेष में एक ही बार होता है, दोनों एक ही बार होता है, लेकिन उसका प्रयोग एक बार किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। प्रसंग वश उसका अर्थ बदलता है, तो वो श्लेष होता है। तीसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार का तीसरा प्रकार, वक्रोक्ति। वक्र शब्द से ही समझ में आता है जो टेढ़ा है, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। जो टेढ़ा है, जो सीधा हो ही नहीं सकता, जो टेढ़ी ही बात कहने वाला है। जब वक्ता द्वारा कही गई बातों का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब सुनने वाला कहने वालों की बातों का गलत अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जब वक्ता कोई बात कहता है तो वो कहता एक है, लेकिन जो सुनने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला,
श्रोता यानी सुनने वाला। कहने वाला कहता एक है, लेकिन सुनने वाला उसका अलग अर्थ निकालता है। लेकिन ये अलग अर्थ निकालता भी कैसे है? जानबूझकर, जानबूझकर, समझबूझकर, जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकालता है। तो वह होता है, तब वह होता है वक्रोक्ति अलंकार, टेढ़ी बात कहना। बहुत सुंदर उदाहरण के साथ मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। उसने कहा जानू, जाओ मत बैठो। उसने कहा जानू, जाओ मत बैठो, मैंने सुना जाओ मत बैठो। देखो बात, एक वक्ता ने क्या कहा है? जाओ मत, तुम जाओ नहीं, बैठो जरा। लेकिन श्रोता है यानी मैं हूं, तो मैंने क्या सुना है? यानी मैंने जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकाला है। कैसे? जाओ, जाओ मत बैठो, तुम बैठो नहीं। पहले में जाओ नहीं बैठो, दूसरे में जाओ मत बैठो। अर्थात यहाँ हम देखते हैं जानबूझकर उसका अर्थ हमने, श्रोता ने बदल दिया है। वक्ता कहता है रामा 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 रामा, श्रोता को उल्टा सुनाई देता है, जानबूझकर वो उसका अर्थ अलग निकालता है। रामा 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 मारा 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 मारा, यानी मारा 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 मारा, जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकाला, वहां है वो वक्रोक्ति अलंकार। अब तीसरा उदाहरण बहुत सुंदर है। कौन द्वार पर? राधे, मैं हरि, क्या काम यहाँ, जाओ वन में। अब द्वार पर कौन है? राधा पूछ रही है प्रश्न, कृष्ण जो द्वार पर है। कृष्ण जवाब दे रहे, राधे मैं हरि, हरि, हरि माने ईश्वर भी होता है, हरि माने वानर भी होता है। अब कृष्ण जवाब दे देते कि राधे मैं हूं हरि। अब राधा जानबूझकर उसका अर्थ अलग निकालती है, उसने सुना है और अब वो श्रोता है। क्या काम यहाँ जाओ वन में। अब हरि वो किस तरह से उस शब्द का प्रयोग लेती है? हरि माने ईश्वर नहीं ले रही है, वो जानती है वो कृष्ण है सामने, लेकिन फिर भी वो कहते तो क्या काम है? वानर, वानर, हरि माने वानर भी, हरि माने कृष्ण भी। वो कहते क्या काम है यहाँ, तुम अगर वानर हो तो जाओ वन में, मेरे घर पर तुम्हारा क्या काम है। यानी जानबूझकर वो कृष्ण से मजाक करती है, और यहाँ पर वो वक्र उदाहरण के माध्यम से उसे, उस शब्द को, हरि को अलग से जवाब देते। यानी वक्ता कहता एक है, श्रोता जानबूझकर उसका अर्थ बदल देता है, वहां होता है वक्रोक्ति अलंकार। अब वैसे तो वक्रोक्ति अलंकार की बात चल रही है, तो मैं आगे चलकर आपको वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद भी समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे तो आपकी 11वीं की पाठ्य पुस्तक में नहीं है 11वीं के, लेकिन फिर भी अब बात चल ही रही है तो क्यों ना उसे डिटेल में समझा जाए। अब वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद होते हैं। कौन से? एक श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकु वक्रोक्ति। जैसे श्रोता कहता एक है, वक्ता कहता एक है, श्रोता उसका जानबूझकर अर्थ अलग निकालता है। अब श्लेष, हमने श्लेष अलंकार पहले पढ़ चुके हैं। श्लेष यानी एक ही शब्द का प्रयोग होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। तो हम देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे हमने श्लेष अलंकार पढ़ा था, वैसे ही श्लेष वक्रोक्त, श्लेष है लेकिन वक्रोक्ति है, शब्द एक है, अर्थ भिन्न है। अब जैसे हमने राधा का पढ़ा था वैसे ही है ये, वो भी एक श्लेष वक्रोक्ति का ही उदाहरण था। अब ये वक्रोक्ति में देखिए, हम पहला उदाहरण लेते हैं। हे गिरिजा, भिक्षु हित गए, बलिद्वार मांगन को गए रमा। अब यहाँ पर थोड़ा अर्थ समझा दूं आपको। भिक्षु यानी भिक्षा मांगने वाला। अब भिक्षु मैंने शिव जी को कहा जाता था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया करते थे या जंगलों में रहते थे, इसे भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु यानी शिव, मांगने वाला। हे गिरिजा, यहाँ पर वक्ता और श्रोता दो है। अब वक्ता कौन है? रमा है। रमा माने लक्ष्मी, गिरिजा माने पार्वती, गिरि माने पर्वत, इसीलिए उसका नाम बना है पार्वती, गिरिजा। पार्वती शिव जी की पत्नी, रमा यानी लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी। अब लक्ष्मी जी पार्वती को प्रश्न करती है, हे गिरिजा, भिक्षु कित गए। हे पार्वती, भिक्षु कहाँ गए। अब भिक्षु माने शिव के लिए है, लेकिन पार्वती भी अब अपने पति को भिक्षु का तो बुरा तो लगेगा, उसने रमा को जवाब दिया है, वो भी जानबूझकर वक्र जवाब दिया है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार यहाँ तैयार होता है।
अब श्लेष भिक्षु का अर्थ मैंने दो बताया, भिक्षु माने भीख मांगने वाला कहेंगे, या भिक्षु माने शिव को भी कहा जाता है। बलिद्वार मांगन को गए रमा, याचक, भिक्षु माने याचक। बलिद्वार मांगन को गए रमा। अब पार्वती ने भी जवाब बहुत टेढ़ा दिया है कि हे रमा, हे लक्ष्मी, तुम, जैसे उन्होंने पूछा भिक्षु कहाँ है, भिक्षु यानी उसने शिव के लिए कहा, पार्वती ने उसका जानबूझकर उल्टा जवाब दिया कि मांगने वाला ना याचक बलिद्वार। आप कथा जानते होंगे कि विष्णु जी बलि राजा के पास गए थे और उन्होंने वामन रूप जो है विष्णु जी का, वामन अवतार, बटुक अवतार, जिसमें उन्होंने 3 कदम उठाकर पूरी सृष्टि पाताल पर अपना राज्य पाया था, वो कथा है। अब बलि के द्वार पर वो मांगने के लिए याचक बनकर, बटु बनकर या वामन बनकर गए हुए थे। तो इन्होंने पूछा शिव कहाँ है, रमा ने, लेकिन गिरिजा कह रही है कि बलि द्वार पर मांगन को गए। उसने तो विष्णु को समझकर उसका अर्थ जवाब दिया कि भिक्षु ना, वो तो बलि के द्वार पर, बलि राजा के द्वार पर मांगने के लिए, याचना करने के लिए गए। इन्हें जानबूझकर पार्वती रमा के प्रश्न का जवाब वक्र देती है। फिर वही बहुत सुंदर उदाहरण है, हे शैलजा पशुपालक कहा। पशुपालक शिव जी के लिए भी कहा जाता है, पशुपालक विष्णु के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण का रूप जो था वो पशुपालक के तौर पर ही था, इसलिए विष्णु का एक नाम था पशुपालक। पशुपालक शिव भी है, पशुपालक विष्णु भी है। हे शैलजा, शैलजा ने फिर पार्वती पूछती है, रमा लक्ष्मी पूछती है कि हे शैलजा, हे पार्वती, पशुपालक कहाँ, यानी वो शिव जी के बारे में पूछ रहे, पशुपालक कहाँ। श्लेष अलंकार 2 बार, श्लेष वक्रोक्ति 2, एक ही शब्द का 2 अर्थ, पशुपालक माने हरि भी, यानी विष्णु भी, और पशुपालक माने, पशुपालक ये नाम जो दिया है विष्णु को वो कृष्ण के रूप में दिया है, क्योंकि कृष्ण का रूप लेकर वो जब धरती पर आए थे तो वो पशुपालक थे, वो पशुपालक माने शिव भी। तो वो पूछते कि पशुपालक कहाँ है, शिव जी कहाँ है, तो वो पूछते हैं पशुपालक, लेकिन इसका वक्रोक्ति अलंकार कैसे बनता है, तो पार्वती जो है वो जवाब देती है, यमुना तट गयो ले धेनु, कि तुम पशुपालक पूछ रहे ना, तो पशुपालक यानी तुम्हारे पति पशुपालक है, कहाँ पर है, तो ऐसे सुना है कि यमुना तट, यमुना के तट यानी किनारे पर धेनु यानी गाय चराने के लिए लेकर गए हैं। यानी देखो, श्लेष वक्रोक्ति है, एक शब्द अर्थ भिन्न, और वक्रोक्ति इसलिए क्योंकि वक्ता एक कह रहा है और श्रोता जवाब जानबूझकर अलग दे रहा है। तीसरा उदाहरण, कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। अब घनश्याम, घन माने बादल, श्याम यानी श्याम रंग का, काले रंग का बादल, ये घनश्याम कर देता है। और शिव कृष्ण ये सांवले थे, इसीलिए भी उनका नाम घनश्याम उनके नामों में से एक नाम है। अब यहाँ राधा के द्वार पर कृष्ण आए हैं, राधा पूछती है कौन हो, बाहर से आवाज आती है कि मैं घनश्याम, मैं कौन हूँ, घनश्याम हूँ, यानी मैं कृष्ण हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि एक शब्द 2 अर्थ, घनश्याम माने काला बादल भी है, जो पानी बरसाने वाला बादल है, और दूसरा घनश्याम माने कृष्ण भी है। तो वो मैं घनश्याम, वक्ता क्या कह रहा है, मैं कौन हूँ, तो मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधिका उसके बात का जानबूझकर अर्थ अलग निकालती है और कहते हैं तो बरसों कित जाए, तो यहाँ क्यों आए हो, कहीं जाकर बरसो, क्योंकि तुम क्या हो, घनश्याम हो, तुम वो बादल हो। यहाँ हम देखते हैं वक्रोक्ति, यानी वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्ता एक कहता है और वक्ता की कही गई बात का श्रोता अलग अर्थ निकालता है, जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकालता है। श्लेष वक्रोक्ति वहां होता है, शब्द एक होता है, वहां अर्थ भिन्न होते हैं। अब वक्रोक्ति का दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, काकू वक्रोक्ति। काकू, काकू माने ध्वनि, स्वर, वक्ता द्वारा कहे गए स्वर का श्रोता द्वारा अलग अर्थ जब निकाला जाता है तो वहां होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर कंठ की विशेष ध्वनि के कारण शब्द विशेष का दूसरा अर्थ ध्वनित होता है तो वह काकू वक्रोक्ति होता है। आने को मधुमास न आए प्रियतम, कि अब क्या कहा है यहाँ पर, मधुमास आने को है लेकिन प्रियतम नहीं आए, मधुमास माने बसंत, को मधुमास न आएंगे प्रीतम।
अब कह रहे वक्रोक्ति अलंकार, वक्ता एक है कि मधुमास, पहला वक्ता है दूसरा श्रोता है, कि मधुमास का वक्त आ चुका है, बसंत ऋतु आने वाली है, लेकिन प्रियतम अभी तक नहीं आए हैं। श्रोता कहते हैं को मधुमास, ना आएंगे प्रियतम? वही प्रश्न है, वही शब्द का अर्थ अलग लेता है। क्या कह रही हो? मधुमास यानी बसंत में प्रियतम नहीं आने वाले, यानी उसका जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, उसका अर्थ अलग लिया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मित्र। वक्ता कह रहा है कि वरदान शिव जी देते हैं, हर एक को वरदान देते हैं क्योंकि भोले भाले हैं। भाव चाहिए मित्र, लेकिन उनके प्रति हमारा भाव, हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? मीत होनी चाहिए, उसमें झुकी होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से लीन होनी चाहिए। भोले के वरदान हित भाव चाहिए मित। वक्ता ने तो कहा है कि वरदान तो शिव जी देते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, उनके प्रति हमारे जो भाव है वो लीन होने चाहिए। और श्रोता उसका अर्थ वही शब्दों का, काकू स्वर का अलग अर्थ निकालता है। भोले के वरदान हित भाव चाहिए मित, ऐसे कैसे कह रही हो? भोले के वरदान के लिए मित भाव चाहिए, क्योंकि भोले तो भोले हैं, शिव जी तो भोले भाले हैं, उन्हें तो किसी भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या उनके वरदान को पाने के लिए भोले के वरदान ही तो भाव चाहिए मित? क्या उनको आवश्यकता है? यानी काकू यानी स्वर के बोलने में जो फर्क आया है, उसका वक्ता एक कहता है, श्रोता अलग। जैसे हमने वक्रोक्ति के लिए पढ़ा था पहले उदाहरण, कि उसने कहा जानू मत जाओ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। जानू जाओ मत बैठो, मैंने सुना, मैंने कहा, मैंने सुना जाओ मत बैठो। उसमें हमने देखा था, यह काकू वक्रोक्ति का ही वो उदाहरण था। जैसे उसने कहा जानू जाओ मत बैठो, तुम जाओ, जाओ मत बैठो, वक्ता कह रहा है। लेकिन उसको श्रोता अलग तरह से ले रहा है कि मैंने सुना जाओ मत बैठो, तुम जाओ, बैठो नहीं। यानी जहाँ स्वर को अलग अर्थ दिया जाता है तो वहां होता है काकू वक्रोक्ति। हम देखते हैं कि इस तरह से हमने शब्दालंकार के 4 भेद पूरे किए हैं। महत्वपूर्ण भेद है, आसान भी है, मैंने अपने तरीके से उसे आसान करने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास के भी हमने 5 भेद पढ़े थे और वक्रोक्ति के भी हमने 2 भेद पढ़े हैं। जबकि आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया है, आपको परीक्षा में सिर्फ ये 4 भेद ही आने वाले हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के ये पूछेंगे नहीं कि काकू वक्रोक्ति बताइए या श्लेष वक्रोक्ति, लेकिन आपको डिटेल में समझे, इसलिए मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।